दोस्तों जरा सोचो, आप एक ऐसी चीज कर सकते हो जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपकी मेमोरी एकदम शार्प हो जाएगी और आप सक्सेसफुल लोगों जैसा सोचना स्टार्ट कर दोगे। और ये सब बिना किसी एक्स्ट्रा चीज के। ना ही आपको जिम ज्वाइन करनी है, ना ही आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं। सिर्फ आप 30 मिनट के अंदर कर सकते हो। वो कैसे, मैं बताता हूँ। सिर्फ बुक्स पढ़ के, सिर्फ रीडिंग करके। आज मैं 21 बेनिफिट्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको बुक रीडिंग से मिलते हैं। और ट्रस्ट मी, नंबर 15 के बाद आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा बुक रीडिंग को लेकर। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में जो पॉइंट्स आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, तो आप उनको मिस बिल्कुल भी मत करना। देखो आजकल सबके पास इंस्टाग्राम है, सबका अकाउंट बना हुआ है, सबके पास नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है। एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है, तो फिर क्यों बोरिंग सी लगती हुई चीज यानी बुक्स पढ़ना इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? इसी सवाल का जवाब मैं आज आपको दूंगा इस वीडियो में। नंबर 1, स्ट्रेस रिडक्शन। जब आप कोई भी अच्छी बुक पढ़ते हो तो आपका जो ब्रेन होता है वो दुनिया की टेंशन से हटकर उस बुक में जो स्टोरी होती है उसकी दुनिया में चला जाता है। और स्टडीज भी यही बोलती हैं कि सिर्फ 6 मिनट की रीडिंग से ही आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो सिग्निफिकेंटली धीरे धीरे डाउन होने लगता है। टीवी देखना हो या फिर म्यूजिक सुनना हो या फिर कोई गेम खेलना हो, इन सबसे बेहतर है आपके लिए सिर्फ 6 मिनट की बुक रीडिंग। नंबर 2, मेंटल स्टिमुलेशन। जैसे आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपके ब्रेन को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। और रीडिंग ब्रेन के लिए एक एक्सरसाइज है जो आपके कॉग्निटिव डिक्लाइन को स्लो करता है। नंबर 3, नॉलेज इंक्रीज। जितनी भी बुक्स हैं, फिर चाहे वो फिक्शन हो या नॉन फिक्शन या फिर सेल्फ हेल्प हो या फिर कोई नॉवेल, वो आपको कुछ नया सिखाती हैं। छोटी छोटी लर्निंग्स जो होती हैं वो आपको टाइम के साथ बहुत ज़्यादा आपका जो नॉलेज होता है वो बढ़ा देती हैं। नंबर 4, वोकैबुलरी एक्सपेंशन। आप जितनी ज़्यादा बुक्स को पढ़ोगे आपको उतने नए वर्ड्स जानने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। और एक अच्छी वोकैबुलरी सिर्फ आपको राइटिंग में हेल्प नहीं करती, वो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में हेल्प करती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। नंबर 5, मेमोरी इंप्रूवमेंट। जब आप कोई भी नॉवेल पढ़ते हो तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी बैक स्टोरी, उनका प्लॉट्स, उनका सब प्लॉट्स, सब कुछ आपको याद रखना पड़ता है और ये नेचुरली आपकी मेमोरी को शार्प बनाता है टाइम टू टाइम। नंबर 6, स्ट्रॉन्गर एनालिटिकल थिंकिंग। मिस्ट्री या थ्रिलर टाइप्स की बुक्स पढ़ते वक्त बुक्स में जो क्लूज होते हैं आप उनको कनेक्ट करते हो और प्रेडिक्शंस लगाते हो, और ये स्किल डायरेक्टली आपकी एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करती है। नंबर 7, इम्प्रूव फोकस एंड कंसंट्रेशन। आजकल की बिजी दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है, नोटिफिकेशन, रील्स, टेंशन, सब कुछ। और रीडिंग आपको एक ही चीज पे फोकस करना सिखाती है, जो एक रेयर और वैल्यूएबल स्किल है। नंबर 8, बेटर राइटिंग स्किल्स। जब आप डिफरेंट राइटर्स की बुक्स को पढ़ते हो तो उनका जो स्टाइल होता है वो आप कॉपी करने लगते हो, स्ट्रक्चर जो होता है उसको आप धीरे धीरे समझने लगते हो, और राइटर्स का जो फ्लो होता है उसको आप अनकॉन्शियसली अपने अंदर ट्रांसफर करने लगते हो, और आपकी खुद की जो राइटिंग जो होती है वो आपकी इंप्रूव होने लगती है। नंबर 9, ट्रैंक्विलिटी। इसका बेसिक मतलब होता है साइलेंस। कुछ बुक्स जैसे स्पिरिचुअलिटी है, सेल्फ हेल्प है या काम फिक्शंस, इन बुक्स को पढ़ना आपको एक इनर पीस देता है जो आज की दुनिया की लाइफ स्टाइल में मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और ऐसी चीज़ ज़्यादातर सिर्फ बुक्स में ही देखने को मिलती है। नंबर 10, इम्प्रूव एम्पैथी। जब आप किसी भी कैरेक्टर की ज़िंदगी, उनके स्ट्रगल, उनके इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हो तो आप रियल लाइफ में भी दूसरों के पर्सपेक्टिव को बेटर तरीके से समझने लगते हो। नंबर 11, बेटर स्लीप। फ़ोन की जगह पर आप अगर सोने से पहले बुक्स पढ़ते हो तो आपका ब्लू लाइट जो एक्सपोजर जो होता है वो कम होने लगता है, तो आपका ब्रेन नेचुरली रिलैक्स होकर सोने के लिए रेडी हो जाता है। नंबर 12, फ्री इंटरटेनमेंट। चाहे लाइब्रेरी हो या सेकेंड हैंड बुक्स या फिर ई बुक्स, रीडिंग एक ऐसा एंटरटेनमेंट है जो बिना ज़्यादा खर्च किए घंटों चल सकता है। नंबर 13, रिड्यूस्ड बोर्डम। चाहे आप ट्रेन में हो या फिर बस में हो या फिर वेटिंग रूम में, चाहे आप फ्री क्यों ना हो, एक बुक हमेशा आपको एंगेज रख सकती है बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के और बिना किसी फ़ोन के। नंबर 14, बेटर कन्वर्सेशनलिस्ट। जितना ज़्यादा आप बुक्स को पढ़ोगे उतने ज़्यादा टॉपिक्स पे आप बात कर सकते हो लोगों से। जब आप लोगों से मिलते हो तो ये आपको एक सोशल सिचुएशंस में इंटरेस्टिंग और वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन बनाता है। नंबर 15, फ्री एक्सेस टू एवरीथिंग। बुक्स के थ्रू आप किसी भी फील्ड के बारे में पढ़कर आप एक अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हो, जैसे बिजनेस हो गया, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, साइंस है, और भी बहुत सारी फील्ड्स है जिनके बारे में पढ़कर आप नॉलेज गैदर कर सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो। नंबर 16, डिसिप्लिन। रेगुलरली पढ़ने की हैबिट बनाना एक डिसिप्लिन है। रोज थोड़ा थोड़ा करके बड़ी चीज को अचीव करना, ये सिर्फ रीडिंग तक ही सीमित नहीं है, डिसिप्लिन लाइफ के हर एरिया में काम आता है। नंबर 17, इम्प्रूव इमेजिनेशन। जब आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसके अंदर जो सीन्स होते हैं, सेटिंग्स होती हैं, सब कुछ आपके मन में क्रिएट होता है। मूवीज में जहाँ आपको सब कुछ ऑलरेडी दिखा दिया जाता है, वहीं बुक्स पढ़ते टाइम आपको खुद से क्रिएट करना पड़ता है, खुद से इमेजिन करना पड़ता है। नंबर 18, मोटिवेशन। बायोग्राफीज हो या फिर सेल्फ हेल्प बुक्स, रियल लोगों के स्ट्रगल और उनकी सक्सेस स्टोरीज पढ़ना आपको खुद के गोल्स के लिए मोटिवेट करता है, जो कि मोटिवेशनल वीडियो देखने से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। नंबर 19, रिड्यूसेस कॉग्निटिव डिक्लाइन विद एज। देखो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हम ओल्ड होते जाते हैं, हमारा ब्रेन भी थोड़ा थोड़ा स्लो होने लगता है। चीज़ें बोलना और फोकस ना कर पाना ये नॉर्मल बात रहने लगती है।
और ये सब हमारी नॉर्मल एजिंग के साथ आता है। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को एक्टिव रखते हो, जैसे रीडिंग करके या फिर कोई ऐसा गेम खेल के जिसमें आपका ब्रेन यूज़ हो रहा हो, तो ये जो दिमागी कमजोरी आती है टाइम के साथ, उसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ तो जो लोग रेगुलरली पढ़ते हैं या फिर गेम खेलते हैं, गेम में आपका चेस हो गया, तो उनका ब्रेन जो होता है वो ओल्ड एज तक भी काफ़ी ज़्यादा शार्प रहता है अदर लोगों से। नंबर 20, स्ट्रेंथन द ब्रेन्स न्यूरल नेटवर्क। जब आप कुछ नया सीखते हो या डीपली फोकस करके कुछ भी पढ़ते हो तो ब्रेन में नए कनेक्शंस बनते हैं जिन्हें हम सिनेप्सिस कहते हैं, और ये प्रोसेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है और लॉन्ग टर्म में ब्रेन हेल्थ को भी मेंटेन करने में मदद करता है। नंबर 21, इंक्रीज सेंस ऑफ पर्पस। ये सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है। रीडिंग आपको एक डीप सेंस ऑफ पर्पस दे सकती है। जब हम ऐसी स्टोरीज पढ़ते हैं जो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस और एस्पिरेशंस से रेजोनेट करती है तो हमें मीनिंग और कंफर्ट दोनों मिलता है, और ये सेंस ऑफ पर्पस हमारी मोटिवेशन को ड्राइव करता रहता है और हमें कंटिन्यू अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ गाइड करता रहता है। इसीलिए रीडिंग एक एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ डिस्कवरी का एक पावरफुल तरीका है। तो दोस्तों देखो, रीडिंग इतनी भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है जितना लोग समझते हैं। सिर्फ 30 मिनट की डेली रीडिंग से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं जो मैंने अभी बताया आपको कोई स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल फॉलो नहीं करना। आपको बस अपनी एक बुक रखना है अपने साथ, और जब आपको फ्री टाइम मिले तब आप उसको पढ़ सकते हो। चाहे आप उसको सोने से पहले पढ़ो या सुबह उठने के बाद या फिर डिनर करने के बाद, जब आपको टाइम मिले तब पढ़ो, बट डेली पढ़ो जरूर, क्योंकि उस बुक के अंदर छुपी हुई स्टोरी हो सकता है आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी एडवेंचरस में से एक बन जाए। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताना कि आप इस हफ्ते आप कौन सी बुक पढ़ने जा रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।